हेलो दोस्तों, मैं गौतम आनंद आपको आपके अपने YouTube चैनल फालतू मैथ्स पे स्वागत करता हूं। और दोस्त, आज के वीडियो में हम लोग बेसिक मैथ्स के प्लेलिस्ट के फैक्टराइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं। आपको बेसिक फैक्टराइजेशन सिखाने वाला हूं। अगर आप 10th क्लास में आ गए हैं लेकिन अभी भी आपको फैक्टराइजेशन में दोस्त प्रॉब्लम रहता है, तो आज के वीडियो में मैं उसका एक ऐसा सोल्यूशन देने वाला हूँ, ऐसा सोल्यूशन देने वाला हूँ जिसको देख करके आपको मजा ही आ जाएगा। ठीक है दोस्त, समझ में आ रहा मेरी बात? तो आइए बिना किसी देरी का करते हैं वीडियो का शुरुआत। लेकिन शुरुआत करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये गलत बात है। तो आपको चैनल को दोस्त सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक करना है, बेल आइकन को दबाना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो आइए दोस्त बिना किसी देरी का करते हैं वीडियो की शुरुआत। देखो दोस्त, फैक्टराइजेशन में सबसे पहले समझो फैक्टर होता क्या है। ठीक है, और थोड़ी देर में 20-25 मिनट में मैं कोशिश करूंगा कि सारा फैक्टराइजेशन का जो बेसिक फंडा है वो आपका क्लियर करवा दिया जाए। ठीक है, तो फैक्टर क्या होता है जरा समझो। देखो, ये बताओ कि दो किस किस नंबर से करता है? एक से करता है, दो से करता है, सही कि नहीं है? तो ये दोनों इसका क्या हुआ? फैक्टर हुआ। ठीक है ना, ये क्या कहलाएगा? इसका फैक्टर। ठीक है, और जब हम दो को 1 × 2 लिख दिए तो क्या हो गया दोस्त? ये फैक्टराइज हो गया। क्या हो गया? इसको मैंने फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया। मतलब क्या? फैक्टर होने के लिए सीधा सीधा कंडीशन क्या दोस्त? की रिमाइंडर 0 होना चाहिए। पूरा पूरा डिवाइड लगाएगा, वही क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे देखो, 6 क्या होता है? 1 × 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। तो अगर हम इसको मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में लीजिए तो 6 बराबर क्या होगा? तुमको पता है 1 × 6 होगा। और क्या होगा? 2 × क्या होगा? 3 होगा। समझ में आ रहा है? तो ये मैंने क्या किया? इसको फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया, मतलब रिमाइंडर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो सीधा सीधा सा फंडा दोस्त ये ध्यान में रखना है कि फैक्टर करने के लिए, क्या करने के लिए? फैक्टर करने के लिए हमको उसको मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में लिख देना है, रिमाइंडर दिखना नहीं चाहिए। समझ में आ गया बात? इतना बात को दिमाग में रखिए, मामला एकदम सेट हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल दे देते हैं जाते जाते। अरे अभी जाते अभी तो शुरुआत ही की है। 1 × 24, ठीक है, 2 × 12, 3 और 24, सही है ना? और 4 × 24, खत्म कहानी ना भाई। फिर 6 से करोगे तो रिपीट कर जाएगा। तो कहने का मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में लिख दिए तो समझ लो उसका फैक्टर हो गया। या ये क्या बात है? ठीक है, ओके दोस्तों। तो आइए हमको अलजेब्रा के फैक्टराइजेशन के बारे में बात करना है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कुछ खास नहीं करना दोस्त। हमको करना क्या है? जो भी हमको दिखेगा उसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख देना है। रिमाइंडर कुछ नहीं दिखना चाहिए, मतलब प्लस माइनस में कुछ दिखना नहीं चाहिए। तो वही हमारा क्या हो जाएगा? वही हमारा फैक्टर कहलाएगा। जैसे देखो, मैंने लिखा 6x² प्लस 8xy लिखा। समझ में आया क्या? सबसे पहले आप ये बताओ, ठीक है, इसमें कितने फैक्टर्स है? सॉरी, अरे कितने फैक्टर है मतलब कितना टर्म्स है, ये मैं पूछना चाह रहा था आपसे। देखो, ये प्लस जो है ना, प्लस माइनस टर्म बनाता है। तो ये एक टर्म हुआ और ये दूसरा टर्म हुआ। ध्यान से देखोगे मिस्टर। ठीक है, फैक्टराइजेशन की कहानी को करेंगे यहीं पे खत्म आज ही आज। ठीक है ना? तो देखो दोस्त, मैंने क्या कहा, इसमें कॉमन क्या है? दो टर्म है यहाँ पे, दोनों में क्या कॉमन है? अभी जो हम फैक्टराइजेशन सीखने वाले हैं दोस्त, वो 3 तरीके से आपको फैक्टराइजेशन सिखाऊंगा। एक आपका, जरा देख लीजिए, ठीक है, एक आपका कॉमन वाला सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा दोस्त? पहला आपको सिखाऊंगा कॉमन वाला, कॉमन लेकर के फैक्टराइज करना। ठीक है, दूसरा आपको सिखाऊंगा फॉर्मूला वाला। ठीक है, फॉर्मूला में आपको 3 फॉर्मूला पढ़ाऊंगा, a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर और a² - b²। ये बेसिक्स है। उसके अलावा 10th क्लास के आपको पता है पोलिनोमियल डिटेल जो फैक्टराइजेशन है ना, जैसे इरेशनल नंबर वाला फैक्टराइजेशन सब है, वो सब मैं आपको वहीं का वहीं सिखाऊंगा। ठीक है, फिलहाल मैं फंडा क्लियर कर रहा हूँ, बेसिक्स। ठीक है, और तीसरा दोस्त मैं तुमको सिखाऊंगा फर्स्ट इंटू लास्ट। फर्स्ट इंटू लास्ट, या बोले तो मिडिल टर्म स्प्लिट, इसका दूसरा नाम है मिडिल टर्म स्प्लिट। तो ये 3 हम सीखने वाले हैं आज के वीडियो में। ठीक है, तीनों को करते हैं। अभी शुरुआत करते हैं कॉमन वाला से। तो कॉमन लेने का मतलब क्या है कि भैया जो दोनों में है या जो सब में है उसको हम बाहर खींच लेते हैं गुणा के रूप में। ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं दोस्त? उसको हम बोल देते हैं क्या? उसको हम बोल देते हैं फैक्टराइजेशन कर दिया कॉमन लेकर के। देखो, इसमें कॉमन क्या है बताओ? ये 2 × 3 है और क्या दोस्त? x × x है। ठीक है, और ये क्या है? 2 × 2 × 2 है और ये गुणे क्या है? x और गुणे क्या है? y है। अगर तुम इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखोगे तो ये ना दिखेगा। तो ये बताओ, देखो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, इसका मतलब 2 क्या हुआ? कॉमन। मतलब 2 जो है ना एज ए फैक्टर दोनों में है। ठीक है, 2 इसमें भी है और क्या है? x इसमें दिखाई दे रहा है, x इसमें दिखाई दे रहा है। तो जो जो कॉमन दिखाई देगा उसको बाहर खींच लेंगे। तो 2 इसमें से निकल गया और क्या निकल गया दोस्त? x निकल गया। तो 3 × x, 3x बच गया। वापस मल्टीप्लाई करोगे यही मिलेगा, 2 × 3 = 6, x × x, x²। समझ में आ रहा है? इसमें से देखो, तुमने 2 बाहर निकाल दिया, x बाहर निकाल दिया, 2 × 2 = 4 × y, तो 4y बच गया। जरा ध्यान से देखो मेरे बबुआ, क्या बोल रहा है? ये क्या लिखा हुआ है? 2x × दिस लिखा हुआ है।
तो देखो मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, दिस इंटू दिस, इसका मतलब फैक्टराइजेशन हमारा हो गया कंप्लीट। समझ में आया क्या? अरे बोलो भैया आया कि नहीं आया? आया। चलो एक और एग्जांपल लेते देखो, जैसे 16a² लिखा हुआ है, ठीक है, माइनस, समझ में आ रहा है, 24 मान लो कि आपका यहाँ पे बी भी लगा देते हैं, a² बी है, ठीक है, यहाँ पे आपका ए भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे मान लो कि आपको प्लस लिखा हुआ है क्या, 4 आपको लिखा हुआ है क्या, b² लिखा हुआ है, ठीक है, 4b² या ab² लिखा हुआ है, ठीक है। हमको इसको क्या करना है दोस्त, फैक्टराइज करना है। तो देखो हम इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, इसको फैक्टराइज करने के लिए कॉमन लेंगे। देखो नंबर में मैक्सिमम क्या कॉमन है, 4 से ये सब कट रहा है, मतलब मैक्सिमम कॉमन क्या हुआ, 4, ठीक है। ए बी में देखो यहाँ पे ए 2 है, इसमें ए है, इसमें ए कितना है, एगो है, तो ए जो है ए है ना वो सब में है, सब में तो उसको कॉमन ले लेंगे, जो सब में होगा वो कॉमन हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है। बी की बात करें तो बी है ना, बी भी एक उनको सब में है, तो 16 में से 4 निकल गया तो 4 बचा, 4 चुके 16, एगो ए निकल गया तो एगो बचा, बी एक था बाहर निकल गया, कुछ नहीं बचा, ये वाला माइनस तो माइनस लगा दो, ठीक है। इसमें से क्या निकल गया, 24 में से 4 निकल गया, 6 बचेगा, ए बी निकल गया तो कुछ नहीं बचेगा, ये आ गया तुम्हारा प्लस, ठीक है, 4 निकल गया, ए निकल गया, बी निकल गया, तो एगो बी बचेगा। तो देखो क्या हो गया, ये दिस इंटू दिस हुआ, बोलो हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, और जब दिस इंटू दिस हुआ तो फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुआ। समझ में आ रहा है? आपको फैक्टराइजेशन के फंडा क्लियर करने के लिए अलग से आपको जाकर के एक्सरसाइज बनाने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उसी क्वेश्चन को 3 दफे एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लीजिए, फैक्टराइजेशन का फंडा आपका हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए क्लियर, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते थे, अगला क्वेश्चन पे आते। देखिए अगला क्वेश्चन क्या आपका कह रहा है, आपको लिखा हुआ है क्या, 16, ठीक है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका माइनस का 20x माइनस वाई। ध्यान से देखोगे दोस्त, देखो यहाँ पे टोटल ये कितना टर्म है, 2 टर्म है, यहाँ से यहाँ तक एक टर्म हुआ और यहाँ से यहाँ तक दूसरा टर्म हुआ। समझ में आ रहा है? तो ये बताओ कि बाहर वाला नंबर में कितना कॉमन है, पहले ये बताओ नंबर में कितना कॉमन है। नंबर में तुम्हारा 4 कॉमन है। क्या कॉमन है दोस्त? 4 कॉमन है। देखो यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये डब्बा 2 बार लिखा हुआ है, ठीक है ना, कितने बार लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है। और यहाँ पे ये डब्बा कितने बार लिखा हुआ है, 1 बार लिखा हुआ है। अगर हम एक बार डब्बा बाहर निकाल दे, ये डब्बा को एक डब्बा मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर में क्या क्या बचा, देखो 16 में से 4 निकाले तो अंदर में 4 बचेगा, और एक डब्बा बाहर निकाले तो एक डब्बा बचेगा। बोलो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 4 16 आएगा, और दिस इंटू दिस करेंगे तो सेम से सेम को मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर हो जाता है। इसमें से तुम 4 बाहर निकालिए तो 5 बच गया, क्योंकि 4 इंटू क्या होता है, 5 होता है, 4 बाहर निकल गया, 5 बचा, और एक डब्बा था, एक डब्बा बाहर ही निकल गया तो अंदर में कुछ नहीं बचा। अब इस एक्स्ट्रा चीज को मैं मिटा देता हूँ ताकि देखने में साफ सुथरा लगे, ठीक है, एकदम तुम्हारी तरह सुंदर गोल मटोल, ठीक है। अब देखो मैं इसको सिंप्लीफाई करना बाकी रह गया, सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये 4 इंटू एक्स है ना माइनस वाई, 4 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू इसको गुना करेंगे तो 4x 4y और माइनस का 5। देखो दिस इंटू दिस हुआ, फैक्टराइजेशन बोलो कंप्लीट हुआ। समझ में आया क्या? यस। तो इस तरीके से आप कॉमन लेकर के क्या कर सकते हो दोस्त, फैक्टराइज कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बात, बोलो कोई दिक्कत? चलो अब इसी में देखो थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं, क्या कर देता हूं, थोड़ा सा चेंज करता हूं मामला को, सही है ना। जैसे देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाते हैं, क्या यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, मान लो कि 15 लिखा हुआ है, ठीक है, 15a माइनस बी का होल क्यू लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, अब ये स्क्वायर ही रहने देते हैं, होल स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 5, ठीक है, या यहाँ पे ले लो तुम 20 ले लो, 20 b माइनस ए ले लो। समझ में आ रहा है मिस्टर, क्या ले लो, b माइनस ए ले लो। अरे बोलो भैया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी? आ रहा है ना? जी आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। तो देखो बाहर में नंबर है, नंबर में से नंबर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर बार केवल आपको बाहर में नंबर मिलेगा, मैं इसको थोड़ा सा और भी कॉम्प्लेक्स कर देता हूँ। देखो जैसे मैंने यहाँ पे 15 क्या लिख दिया दोस्त, एक्स स्क्वायर लिख दिया, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 20x लिख दिया। क्या लिख दिया, 20x। उसके साथ वेरिएबल भी हो सकता है, उसमें आपको डरने की चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है मिस्टर। तो जो जल्दी से बात करते, देखो क्या बोलेंगे कि नंबर बाहर में क्या कॉमन है। देखो यहाँ पे एक लफड़ा है, लफड़ा ये कि डब्बा में यहाँ पे a माइनस बी है और यहाँ पे b माइनस ए है। तो अगर साइन उल्टा होगा दोस्त तो हम क्या बोलेंगे, उसको उल्टा कर सकते हैं, मतलब सीधा कर सकते हैं। क्या मतलब, जैसे देखो b माइनस ए लिखा हुआ है, हम इसको a माइनस बी बनाना चाह रहे हैं, तो हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। जैसे तो माइनस कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी हो जाएगा। ओके सर कैसे? अरे देखो बबुआ, ये क्या, इसके पहले प्लस है तो प्लस को हम माइनस इंटू माइनस लिख सकते हैं, बोलो, और ये माइनस है, इस माइनस को क्या हम प्लस इंटू माइनस लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते नहीं लिख सकते हैं?
माइनस प्लस का फंडा करना है, क्लियर? तो जाइए इंटीजर को देखिए, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो माशाल्लाह आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम करते क्या है, हम इसमें से माइनस को बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है दोस्त, क्या कर रहे हैं, माइनस को बाहर निकाल रहे हैं। तो जैसे ही माइनस को बाहर निकलेंगे तो हमारा बी क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो देखो बी निगेटिव हो गया, और ये माइनस बाहर निकल गया तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये हो गया पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? तो सीधा सीधा सा ध्यान रखना है कि जैसे हम बी को माइनस है ना कॉमन लेंगे, ठीक है ना, अगर किसी ब्रैकेट से हमने माइनस को कॉमन लिया तो अंदर वाला का साइन जाएगा पलट। क्या हो जाएगा, बोलो, पलट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो कहने का मतलब ये दोस्त कि आपको ये समझना है कि डब्बा यहाँ पे उल्टा था तो मैंने इसको सीधा कर लिया। तो 15 यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ठीक है, a माइनस बी है, स्क्वायर है, और ये 20x है। और डब्बा को सीधा करने के लिए जब माइनस बाहर निकालेंगे तो अंदर वाला माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और ये हो जाएगा a माइनस बी। अब दोस्त हम क्या करते हैं, लेते हैं कॉमन। ठीक है, तो बाहर वाला पहले कॉमन लो। 15 और 20 में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, एगो x कॉमन है। ठीक है, तो क्या क्या बच गया अंदर में लिख दो। यहाँ पे यहाँ पे 3 बचा इंटू एक्स बचा। और यहाँ पे क्या बचा है, अरे को डब्बा भी कॉमन है, सॉरी यार, देखो डब्बा भी कॉमन है ना, a माइनस बी यहाँ भी है, a माइनस बी यहाँ भी है, तो हमको a माइनस बी भी कॉमन लेना पड़ेगा। अब जो चीज बच गया उसको लिख दो भाई अंदर में। ठीक है, तो क्या बच गया बताओ, यहाँ पे बच गया 3x बाहर में। ठीक है, इसमें से आपने 5 निकाल दिया तो 3 बचा, एगो x बाहर निकाल दिया, एगो x बचा, और a माइनस बाहर निकल गया तो क्या बचा, a माइनस बी बचा। ठीक है, यहाँ देखो आपने क्या किया, यहाँ पे आपने 20 में से 5 निकाल दिया तो 4 बचा। ठीक है, x बाहर ही निकल गया और वो डब्बा बाहर ही निकल गया। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, 5x a माइनस बी, और क्या होगा बोलो, 3x। इसको ऐसे ही रहने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और प्लस 4, तो वही चीज तुमने लिख दिया। ठीक है ना, आप इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो या ऐसे ही छोड़ सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बात दोस्त? यस, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो दोस्त, मल्टीप्लाई कर सकते हो। एक दो एग्जांपल और लेते हैं कॉमन वाले का, उसके बाद आ जाएंगे फॉर्मूला का। फॉर्मूला करने के बाद तुरंत बाद आ जाएंगे कहाँ पे, फैक्टर है ना, फर्स्ट क्लास पे। तो इंतजार किस बात का है, एक दो एग्जांपल और देख लीजिए। मैंने कुछ क्वेश्चन निकाल रखा है ताकि आपको जो और अच्छे तरीके से समझा सकूं। तो देखिए मैं क्वेश्चन जो फिलहाल ले रहा हूं दोस्त, वो क्वेश्चन ये है, देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यह लिखा हुआ है क्वेश्चन तुम्हारा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स जेड, ठीक है दोस्त, प्लस एक्स वाई, ठीक है मिस्टर, प्लस एक्स वाई माइनस वाई जेड। हमको इसको फैक्टराइज करना है। दिखाई दे रहा है? अरे बोलो बबुआ, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? देना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम करेंगे क्या, दो को मैं कॉमन ले ले, इसमें क्या कुछ कॉमन है बोलो, तो जवाब आ रहा है कि हाँ कॉमन है, तो कॉमन लीजिए। ठीक है, इसमें से कॉमन लीजिए तो क्या आएगा, एक्स को बाहर निकल गया तो एगो एक्स, दूगो एक्स है तो एगो एक्स बचेगा, माइनस एक्स बाहर निकल गया तो जेड बचेगा। यहाँ से देखिए क्या कॉमन है, आपको वाई दिखाई दे रहा है, तो एक्स माइनस क्या बचेगा, जेड बचेगा। अब देखो ये जो डब्बा है एक्स माइनस जेड, यहाँ भी क्या है, ये डब्बा एक्स माइनस जेड, ये क्या है, कॉमन है। एक्स माइनस जेड को बाहर निकाले, ये डब्बा को बाहर निकालिए तो बचा क्या, ये वाला एक्स बचा। ठीक है, और ये डब्बा बाहर निकल गया तो प्लस का वाई बचा। देखो 10 इंटू 10 हो गया, और जब 10 इंटू 10 हो गया तो समझ लो फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। समझ में आया बात? अरे आया तो नोट करो दोस्त। ठीक है, तो कॉमन लेकर के फैक्टराइज करना आपको इससे ज्यादा डिफिकल्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, कैसे कॉमन लेकर के फैक्टराइज किया जाता है, आई होप आपको ये सारा फंडा क्लियर हो गया होगा। एक बार आप जल्दी से करिए, इसका क्या स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद बढ़ते हैं आगे। हेलो मिस्टर, कहाँ हो? चलो आ जाओ, अब बात करते हैं किसके बारे में, अब बात करते हैं फॉर्मूला वाला फैक्टराइजेशन। और 3 फॉर्मूला बेसिस बता रहा हूँ। ठीक है, तो 3 फॉर्मूला के बारे में बात करूंगा। ठीक है ना दोस्त, जो आपको जरूरत है 10th क्लास के लिए स्पेशली। तो पहला फॉर्मूला दोस्त हमारा रहेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, इससे हम फैक्टराइजेशन आपको सिखाएंगे। ठीक है, जो होता क्या है, अगर आपको ये नहीं पता है, एलजेब्रा की वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूँ, नहीं पता है तो अभी मैं बता रहा हूँ, ऐसे आपको पता होना चाहिए। ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2ab। हम 2ab को यहाँ भी लिख सकते हैं उधर, और बी स्क्वायर को उधर भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अरे प्लस बी स्क्वायर होता है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, और ये क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा माइनस में। ठीक है, और हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी को आप इधर भी लिख दो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2, बात एक ही होता है मिस्टर। ठीक है, तो आइए एक एक करके तीनों फॉर्मूला पे देखते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, ओके, तो देखिए पहले किसकी बात करते हैं। यहाँ पे आपको बोला कि क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए फैक्टराइज करना है, आपको लिख रखा है क्या 4x स्क्वायर, ठीक है मिस्टर, और क्या लिख रखा है, आपको लिख रखा है क्या 12xy लिख रखा है, ठीक है, और 9y स्क्वायर लिख रखा है। समझ में आ रहा है? अब इससे पहले जो आपने फैक्टराइजेशन मैंने सिखाया क्या, कॉमन लेकर के फैक्टराइज करना, अगर आप उस पर जाओगे तो दोस्त उसको तुम फैक्टराइज नहीं कर पाओगे। समझे क्या? नहीं कर पाओगे तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा।
जैसे हम इसको ध्यान से देखें तो पता चला कि भाई देखो ये होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये भी होल स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब ये ए स्क्वायर है, इसको हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं, इसको 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जवाब आ रहा है कि यस लिखा जा सकता है। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये भैया 2ab है, तो 2 इंटू ए और इंटू बी, ठीक है। अलजेब्रा में दोस्त इसको क्या बोला जाता है, डॉट प्रोडक्ट, क्या बोला जाता है, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमने ये चीजें कर दिया। अब जरा ध्यान से देखो मेरे मिस्टर, ठीक है, क्या 3 दूना 6 दूना 12 xy आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जवाब है कि यस आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ दोस्त, ये ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है प्लस 2ab है, मतलब ए प्लस बी का क्या है, होल स्क्वायर है, 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर है, ठीक है। और इसको मैं स्क्वायर है तो मतलब 2 बार गुना लिख सकते नहीं लिख सकते, बोलो लिख सकते ना भाई, 2x प्लस 3y। देखो 30 इंटू 30 हो गया, तो जब 30 इंटू 30 हो गया तो फैक्टराइजेशन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, ठीक है। तो हमको बस फैक्टराइजेशन में करना क्या, उसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में जाकर के लिख देना है, इतना दिमाग लगाना रहता है। अब उसके लिए हमको जो भी सुटेबल फंडा मिलेगा वो करेंगे, क्लियर, समझ में आ रहा है। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में दोस्त तुमको करना क्या है, कब लगाते हैं, जब हमको 2 टर्म का स्क्वायर दिख जाएगा और क्या दिखेगा, 2ab वाला टर्म दिखेगा, सही है ना। तो हम बड़े ही आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, ठीक है। ए स्क्वायर मिल गया, बी स्क्वायर मिल गया, 2ab मिल गया, बैठा दिए, इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा हुआ है, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, होल स्क्वायर का मतलब 30 इंटू 30 हो गया, मल्टीप्लिकेशन के रूप में आ गया, फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया, समझ में आया बात, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, ठीक है। अब आइए बात करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बारे में, ठीक है, ए स्क्वायर सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो वो फॉर्मूला वहां में लिखा हुआ है, क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो इसमें और इसमें थोड़ी सी अंतर होता है, जैसे इसी क्वेश्चन को मैं लिख लूं, क्या करते दोस्त, इसी क्वेश्चन को अगर मैं लिख लूं तो क्या होगा, जरा देखो मैंने क्या लिखा, 4x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 12xy स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। तो आप देख रहे हो कि इसमें और इसमें क्या अंतर है, केवल यहाँ पे प्लस 2ab है और यहाँ पे क्या है, माइनस 2ab है, बाकी सारा मामला क्या है दोस्त, बोलो सेम है, ठीक है ना मिस्टर, ओके। तो हमको करना क्या, 2 टर्म का स्क्वायर ढूंढना है, होल स्क्वायर, तो ये आपका होल स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया, बी स्क्वायर, क्या ये माइनस 2ab को फॉलो कर रहा है, बोलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो जवाब आ रहा है कि यस कर रहा है, ठीक है। तो भैया इसका मतलब ये क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। इसको 2 बार गुना के रूप में लिखेंगे, 2x माइनस 3y, ठीक है, और 2x माइनस 3y। देखो 30 इंटू 30 हो गया, जब 30 इंटू 30 हो गया फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया, समझ में आया दोस्त, यस। आई होप दोस्त तुम इसको एंजॉय कर रहे होगे। तो सिंपलेस्ट में मैं आपको पढ़ाने की समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फैक्टराइजेशन करना है फॉर्मूला वाला, क्योंकि हमने इसको अगर फैक्टराइज करने चलेंगे कॉमा लेकर के तो हम इसको कर नहीं पाएंगे, तो जब नहीं कर पाएंगे तो हम कुछ नया तरीका ढूंढेंगे, सीखेंगे, ठीक है। तो वही हमने सीखा फॉर्मूला है ना, हमको 2 टर्म का स्क्वायर दिख गया, 2ab दिख गया, तो हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, 2 बार गुना करके लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन के रूप में आ गया, फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया, और सेम कहानी मैंने माइनस वाले के साथ कर दिया। अब आइए बात करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बारे में। आपको दोस्त कुछ नहीं करना है, आपके पास टाइम कम है, हमें पता है कि आप 10th क्लास के बोर्ड के स्टूडेंट हो, अगर आपको इसमें दिक्कत है तो आप देखिए, अन्यथा नहीं देखिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे दोस्त, कैसे करेंगे बताइए, इस क्वेश्चन को दो है ना, 2 बार आप इसको प्रैक्टिस कर लो, 2 बार या 3 बार प्रैक्टिस कर लो, दैट इज सफिशिएंट। आपको बेसिक फंडा क्लियर होना चाहिए, ताकि हम 10th क्लास की एक्सरसाइज का फैक्टराइजेशन करें तो आपको उसमें दिक्कत नहीं आना चाहिए, यही और सिर्फ यही मेरा उद्देश्य है, मकसद है इस वीडियो को बनाने का। तो अगर हमारी बात आपको पसंद आ रहा है तो आप जाकर के कहिए क्या, जल्दी से, ठीक है, सब्सक्राइब बटन को दबाइए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। देखिए दोस्त क्या कहा मैंने आपको, मैंने ये कहा कि अब हम बात करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि देखो इसका रिजल्ट जो है ना अपने आप में फैक्टराइजेशन में है, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 30 इंटू 30, तो देखो फैक्टराइजेशन फैक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। तो अगर दो स्क्वायर का है ना, 2 टर्म का स्क्वायर है और बीच में क्या है, माइनस है, 2 टर्म का स्क्वायर है और बीच में क्या है, माइनस है, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो ऑलरेडी अपने आप में फैक्टराइजेशन में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे देखो मैं क्या बताता हूँ क्वेश्चन, जैसे देखिए 4x स्क्वायर, वही ले लेता हूं मैं ऊपर वाला, और लाइन वाई स्क्वायर, तो बोलो इसको क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं 2x का होल स्क्वायर और माइनस इसको ले सकते हैं 3y का होल स्क्वायर। अब इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे a और इसको बोलेंगे b, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। मतलब जब 2 टर्म का हमको स्क्वायर दिखेगा और बीच में माइनस दिखेगा, 2 टर्म का स्क्वायर बोले होल स्क्वायर और बीच में माइनस, है ना, 2 टर्म का स्क्वायर और बीच में माइनस दिखेगा, तो मतलब समझ लो कि भैया ये फॉर्मूला लगा करके हमको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ये फंडा सा बेसिक सा बात है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, ठीक है। देखो 30 इंटू 30 हो गया कि नहीं हो गया, और जब 20 इंटू 30 हो गया तो समझ लो फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। अब कहोगे सर एक ही एग्जांपल दे रहे हो, अरे भैया एग्जांपल मैं एक दे रहा हूं,
लेकिन मैं आपको प्रोसेस हर सवाल के लिए बता देता हूँ। आपको क्या जब भी दिखेगा कि दो टर्म का स्क्वायर दिखेगा और बीच में माइनस दिखेगा तो समझ लो क्या लगाना है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाना है और इस तरीके से हम फैक्टराइज कर सकते हैं। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? यस आ रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है मिस्टर, समझ में आ गया बात? तो बेसिक्स आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो मजेदार बात एक ये है कि अगर हम ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो है ना, इसको हम फर्स्ट इंटू लास्ट जो अगला वाला है उससे भी बना सकते हैं। तो आइए बताते हैं कैसे। ठीक है, बात करते हैं आखिरी फर्स्ट इंटू लास्ट या मिडिल टर्म स्प्लिट के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग है, सबसे ज्यादा यूज हम फैक्टराइजेशन में इसी का कर रहे होते हैं क्लास 10th के अंदर। ठीक है दोस्त, तो आओ इसको सीखते हैं बहुत इत्मीनान से और दिल से। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, फर्स्ट इंटू लास्ट। जैसे देखिए मैं सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, ये है क्वेश्चन पहला वाला। ठीक है मिस्टर, हमको इसको करना क्या है दोस्त, फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज करना है। तो अब तक तुम अगर कॉमन लेकर के इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करोगे कर नहीं सकोगे। ठीक है ना, नहीं हो पाएगा। हम तीन जो फॉर्मूला सीखे हैं वो लगाएंगे, वो भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मतलब हमें कुछ नया तरीका सोचने की जरूरत है और वही तरीका हम सीखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, इजी वे में, इजी बात में। ठीक है दोस्त, तो देखो क्या कहा जा रहा है, आप ध्यान से देखिएगा मिस्टर। ठीक है, इसका नाम क्या है, फर्स्ट इंटू लास्ट। तो हमेशा एक्स स्क्वायर वाले टर्म को हम फर्स्ट टर्म बोलेंगे। ठीक है, और जो कांस्टेंट टर्म होगा उसमें क्या, उसको क्या बोलेंगे, लास्ट टर्म बोलेंगे। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है दोस्तों क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है ये। क्या है दोस्त, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। ठीक है, एक इसको बोलेंगे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को, एक्स के कोएफिशिएंट को हमेशा बी बोलेंगे और सी किसको बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म को बोलेंगे। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये हमारा है फर्स्ट टर्म। ठीक है, और ये हमारा है लास्ट टर्म और ये भाई साहब है मिडिल टर्म। इसका दो नाम है, फर्स्ट इंटू लास्ट या मिडिल टर्म स्प्लिट। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक डायलॉग मैं मारूंगा। ठीक है ना, बहुत ही फेमस डायलॉग है, उसको अगर आप समझ गए तो सारा मामला वहीं पे फंसा हुआ है और वहां वो अगर आपको समझ में आ गया तो सारा मामला क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्त हमको करना क्या है, हमको बीच वाले टर्म को दो टर्म में तोड़ना है। इसको और इसको कुछ नहीं करना है, हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को और कांस्टेंट टर्म को कुछ नहीं करना है, सिर्फ तोड़ना किसको है, मिडिल टर्म को तोड़ना है। तो इसका नाम है मिडिल टर्म स्प्लिट। ठीक है, तो ये इसको मैंने लिख दिया। ठीक है दोस्त, और इसको भी मैंने लिख दिया। इसको हमको दो टर्म में तोड़ना है तो भैया दो टर्म में तोड़ना है, लो दो टर्म में तोड़ दिए। ठीक है, अब सब प्लस में तो प्लस में टूटेगा। अब आ जाओ, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसका वो समझ लो, फंडा हो जाएगा क्लियर। ठीक है दोस्त, फंडा हो जाएगा क्लियर। ठीक है दोस्त, तो वो है क्या, वो बात क्या है, वो बात ये है कि हमको इस बीच वाले टर्म को इस तरीके से दो टर्म में तोड़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दो टर्म में इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने के बाद वही आए, मतलब 5x मिले और मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट इंटू लास्ट मिले। ध्यान से समझो क्या लिखा मैंने, यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है, कि मिडिल टर्म को इस तरीके से तोड़ना है, मिडिल टर्म्स को, ठेठ भाषा में दोस्त, मिडिल टर्म्स को, ठीक है ना, इस तरीके से तोड़ना है। ठीक है, इस तरह से दो टर्म में, दो नहीं दो है ना, टू टर्म्स में। ठीक है, इस तरह से तोड़ना है, इस तरह से तोड़ना है, तोड़ना है। ठीक है, कि जोड़ने के बाद वही आए, मतलब मिडिल टर्म की। ठीक है, जोड़ने के बाद, जोड़ने के बाद वही आए। ठीक है, वही मतलब मिडिल टर्म, मिडल। ठीक है दोस्त, मिडिल टर्म वही आए, मतलब मिडिल टर्म्स आए। ठीक है, और गुणा करने के बाद और मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाए, फर्स्ट इंटू लास्ट आ जाए। ठीक है, ये डायलॉग है, इसको ध्यान रखोगे। ठेठ भाषा में मैंने लिख दिया है दोस्त, इसको मैं इंग्लिश में भी लिखवा सकता हूं, लेकिन जोड़ देकर के, है ना, चीजों को बिना मतलब का सीरियस करना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, चीजों को आसान करने के लिए मैं यूट्यूब पे आया हूं। ठीक है दोस्त, तो बोला कि मिडिल टर्म इस तरीके से तोड़ेंगे, मिडिल टर्म। ठीक है, तो इस तरीके से तोड़ेंगे। ठीक है, कि जोड़ने के बाद हमको क्या मिलेगा, मिडिल टर्म मिलेगा और गुणा करने के बाद क्या मिलेगा, फर्स्ट इंटू लास्ट मिलेगा। यही बात आपको ध्यान में रखना है। इसी को रखते हुए हम क्या करेंगे, सारे फैक्टराइजेशन के फंडे को क्लियर करेंगे। तो ये जल्दी से करते हैं। देखो ये हमारा फर्स्ट इंटू लास्ट क्या, पहले बताओ, 6x स्क्वायर है, 6x स्क्वायर है। ठीक है ना, तो देखो नंबर को हम केवल पकड़ेंगे। ठीक है, वेरिएबल के बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, हम केवल नंबर को पकड़ेंगे। क्यों नहीं, वेरिएबल के बारे में बात करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखो 6 क्या क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 6। तो अगर इसको हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6 एक साथ, हमको चाहिए क्या, 5। अगर हम इसको 6 और 1 में तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, हमको 7 मिलेगा, लेकिन चाहिए क्या, 5। और 6 क्या होता है, 2 इंटू 3। देखो 2 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा है ना, तो गुणा करने पे बोलो फर्स्ट इंटू लास्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है।
और जोड़ने पे क्या रहा है, 3 2 5 एक्स आ रहा है, मतलब यही हमारा अरेंजमेंट है। तो 2x और 3x में जोड़ेंगे जोड़ेंगे इसको, 3x प्लस 2x जोड़ो तो कितना आएगा प्लस 5x, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो भैया ऑलरेडी आ ही जाएगा, एगो एक्स यहाँ पे आएगा एगो एक्स यहाँ पे आएगा, और जोड़ने पे 5x मिलेगा। क्या बोलो ये फंडा आपका क्लियर हुआ? अगर यही फंडा क्लियर हो जाएगा तो फर्स्ट टू लास्ट चुटकियों में सवाल बनने लग जाएगा। ठीक है दोस्त, यस। तो मिडिल टर्म को हमने क्या किया, 2 टर्म में तोड़ दिया, 2x और 3x में। किस तरीके से तोड़ा कि जोड़ेंगे वापस हमको यही मिलेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट इंटू लास्ट मिलेगा। ठीक है, ये अरेंजमेंट अगर आपको करने आ गया इस तरीके से तो मामला हो जाएगा सेट। अब देखो हम करेंगे क्या, दो को में कॉमन ले लेंगे, इसमें कॉमन ले लो x, तो x क्या बचेगा x प्लस 2, इसमें से x बाहर निकल गया, इसमें से x बाहर निकल गया तो 2 बचेगा, इसमें से एगो x बचेगा, 2x था ना भाई, x इंटू एक्स, तो एक x बाहर निकाल दिया तो एगो x बचा, है ना। मेरी बात को समझो, मतलब x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, 3 कॉमन ले लेंगे तो इसमें से 3 बाहर निकल गया तो x, और इसमें से 3 बाहर निकल गया 2 इंटू 3 है, 3 बाहर निकल गया तो क्या बचेगा 2। अब जरा देखो डब्बा सेम आना एकदम जरूरी है, डब्बा सेम आना चाहिए तभी फैक्टराइज हो पाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस डब्बा को कॉमन ले लेंगे। देखो एक टर्म ये है पूरा प्लस और दूसरा टर्म ये है, तो x प्लस 2 को हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। ये डब्बा को बाहर निकाला तो ये वाला तुम्हारा x बच जाएगा, और ये डब्बा बाहर निकल गया प्लस 3 बच जाएगा। देखो 10 इंटू 10 हुआ कि नहीं हुआ, और जैसे ही 10 इंटू 10 हो गया तो समझ लो भैया अपना फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो मैं इसमें से कुछ मिटा नहीं रहा हूं। ठीक है, ऐसे का ऐसे रहने देता हूं एकदम रो टर्म में, आपको जो जरूरत लगेगा एक बार आप स्क्रीनशॉट जब लोगे फाइनल तो आप इसको नोट कर लोगे। ठीक है, चलिए मैं एक दो और एग्जांपल देता हूं, क्लैरिटी और आपको मिलेगा। ठीक है, आइए तो ये अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस, ठीक है दोस्त, 12x और प्लस 10 लिखा हुआ है। ठीक है, 10 लिखेंगे तो भैया लफड़ा हो जाएगा, 7 ले लेते हैं ना, वो ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, उसके लिए हमको नंबर चेंज करना पड़ेगा, 10 है ना। तो देखो मैंने क्या कहा दोस्त, ये हमको करना है, तो बताओ हमको 10 को तोड़ करके क्या लाना है, 7 लाना है, बस इतना तुमको सोचना है, सीधी सी बात है। तो बताओ 10 होता क्या है, 1 गुणे 10, यहाँ पे एक जोड़ने पे 11 आएगा, और क्या होता है 2 गुणे 5 होता है, तो 5 2 7 को जो है ना जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा कि नहीं आएगा, एकदम आ जाएगा। मतलब ये कि हमको इसको क्या करना है, 2x और 5x में तोड़ना है। अब देखो ये 2x को इधर लिखे या 5x को इधर लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके लिए आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और 10 हो गया, समझ में आया। अब कॉमन ले लो, x कॉमन लिए x प्लस 2, 5 कॉमन लेंगे x प्लस क्या आएगा 2 आएगा, इसमें से x बाहर निकलेगा x बचेगा, इसमें से x बाहर निकल गया प्लस 2 बचेगा। 5 को मैंने बाहर निकाल दिया, इस दोनों में देखो, इस दोनों में कॉमन लिया, इस दोनों में 5 को बाहर निकाल दिया तो x बचा। ठीक है, और इसमें से 5 बाहर निकल गया तो क्या बचेगा 2 बचेगा, समझ में आ गया। अब देखो डब्बा कॉमन ले ले, x प्लस 2 और क्या हो जाएगा x प्लस 5, ये डब्बा बाहर निकल गया, ये वाला x, ये डब्बा बाहर निकल गया प्लस 5, तो x प्लस 2 इंटू x प्लस 5 आपका फाइनल आंसर हो गया, 10 इंटू 10 हो गया, फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। समझ में आया बात, यस। एक बार जल्दी से दोस्त स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम 2-4 एग्जांपल देंगे और वीडियो को करेंगे ये स्टार्ट। इधर ध्यान है दोस्त तुम्हारा। देखो अब अगला बात क्या करते हैं, अगला बात ये करते हैं दोस्त कि अगला बात हमारा ये कि अगला हमने देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है। क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 117 117। नंबर थोड़ा बड़ा है, बीच में माइनस है, यही मैं सिखाना चाह रहा हूँ आपको, देखो जरा ध्यान से। ठीक है, कैसे करेंगे, तो आपको पता है कि भैया हम पहला टर्म को और आखिरी टर्म को कुछ नहीं करते हैं तो कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट टू लास्ट हमारा क्या है, पॉजिटिव है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो फर्स्ट टू लास्ट क्या आएगा, फर्स्ट टू लास्ट का जो साइन है वो दोस्त क्या आएगा, निगेटिव आएगा, सॉरी पॉजिटिव आएगा। तो मतलब हमारा जो ये जो नंबर है वो 2 को माइनस में टूटेगा। बोलोगे क्यों सर, ऐसा क्यों, क्योंकि माइनस इंटू माइनस जब प्लस करेंगे तभी तो है ना, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, तो फर्स्ट टू लास्ट के साइन प्लस के बराबर आएगा। ठीक है, मतलब हमको इसको 2 टर्म में क्या करना है, तोड़ना है, सीधी सी बात है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। ठीक है, अब देखो 117 तुम क्या जानते हो, 117 तुम जानते हो 1 गुणे 117 होगा। ठीक है, तो अगर हम -1 ले ले, -117 ले ले तो -118 हो जाएगा, लेकिन हमको -22 चाहिए। ठीक है, 13 का टेबल तुम पढ़े होगे, क्या होता है 13 नवा 117 होता है, बोलो होता है कि नहीं होता है, होता है। 13 जा 117, देखो दोनों को जोड़ने पे -22 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। इस तरीके से हमको दोस्त क्या करना है, अरेंज करना है, समझ में आ रहा है। बस तो हमको समझ में आ गया कि भैया ये क्या हो जाएगा 13x हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा 9x। देखो जोड़ेंगे 9 3 12 22x आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 13 9 22 x आ रहा है, यस। माइनस इंटू माइनस प्लस और मल्टीप्लाई करेंगे, 13 9 117 x इंटू x स्क्वायर, तो फर्स्ट इंटू लास्ट के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जवाब आ रहा है कि यस आ रहा है। जैसे ही अरेंजमेंट कंप्लीट हुआ तो मामला सेट हो गया। ठीक है, अब करना कुछ नहीं है, दो को में कॉमन ले लेना है, तो x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x प्लस 13, अरे 13 नहीं माइनस 13 आएगा राजा, 9 कॉमन लेंगे क्या आएगा x माइनस 13। देखो 9x माइनस में माइनस माइनस प्लस 9 3 है ना, 13 9 117। देखो डब्बा सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, x माइनस 13 आ रहा है, और यहाँ पे भी x माइनस
9 आ जाएगा। ये डब्बा बाहर निकालेंगे x माइनस 9, ये डब्बा बाहर निकल गया। तो देखो दिस इंटू दिस हो गया, और जैसे ही दिस इंटू दिस हो गया फैक्टराइजेशन क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। एक दो और एग्जांपल लेंगे ताकि हर तरीके का फर्स्ट टू लास्ट आपको समझ में आ जाए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैंने निकाल रखा है आपके लिए ताकि मैं आपको बेहतर तरीके से समझा सकूं। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है दोस्त हमारा बहुत मजेदार है। 2x² है प्लस x और माइनस 45 लिखा हुआ है, ठीक है मिस्टर। इसको हमको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। समझ में आ रहा है, देखो फर्स्ट इंटू लास्ट करो, कितना आएगा 45 दूना 90। इस बार तुम्हारा टोटल कितना है, 90 है। x² तो आ ही जाता, तुमको पता चल गया होगा, है ना। 45 फर्स्ट है और लास्ट है, कितना होगा 90। 90 को तोड़ के हमको क्या लाना है, 1 लाना है, ठीक है। तो भैया देखो 2x², ठीक है। और इस बार फर्स्ट इंटू लास्ट का साइन जो है वो माइनस में है। माइनस का मतलब है इसमें ए को प्लस में आएगा और ए को माइनस में आएगा, तभी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। समझ में आ रहा था उस बात मेरी, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। और आपको पता है कि इसको तो हम कुछ करते ही नहीं है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि 90 को तोड़ के हमको 1 का गैप चाहिए। कितने का गैप चाहिए, 1 का गैप चाहिए। तो तुमको पता है 10 नंबर 90 होते हैं, दोनों में 1 का गैप एग्री है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 10 को प्लस में रखना पड़ेगा, क्यों, और 9 को माइनस में रखना पड़ेगा। बोलो क्यों, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो हमको प्लस 1 चाहिए ना। तो 10x प्लस में होगा और 9x माइनस में होगा, तभी हमको प्लस में x मिलेगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरी बात, ये सारा है। अब हम क्या करेंगे, तो अरेंजमेंट हमारा कंप्लीट हो गया, और जैसे ही अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया है ना, बस दो को मैं कॉमन ले लेंगे, फैक्टराइजेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो दोनों में मैक्सिमम क्या कॉमन है, मैं क्या बोला हूं, मैक्सिमम कॉमन क्या है, 2x। तो 2x निकल गया तो x बचा, इसमें से 2 निकल गया तो 5 बचा, x बाहर ही निकल गया, x प्लस 5। दोनों में माइनस है, माइनस को बाहर निकालेंगे, 9 कॉमन लेंगे, यहाँ पे x बचेगा। ये 9 बजे 45 था, 9 बाहर निकल गया तो 5 बचा। गुणा करके देख लो, क्रॉस चेक, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 9x प्लस माइनस माइनस 9 बजे 45 आएगा कि नहीं आएगा, एकदम आएगा। बोलो तो क्या हो गया, ये x प्लस 5 डब्बा को कॉमन ले ले, ये डब्बा बाहर निकलेगा, क्या बचेगा 2x माइनस का 9 बचेगा। तो 20 इंटू 20 हो गया, फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया। तो मैंने बस मात्र आपको 4 एग्जांपल दिया, और इस 4 एग्जांपल से आपको सारे फंडे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है दोस्त, ठीक है। तो ये बेसिक्स था, आपको करना है कि इस 4 क्वेश्चन को 3-3 बार प्रैक्टिस करना था, आपके लिए 12 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए हो गया। और अगर आप ईमानदारी से कर लेते हो तो ये फंडा हो जाएगा आपका क्लियर। स्क्रीनशॉट इसका आप जल्दी से ले लो, ठीक है। करते हैं वीडियो को यहीं पे समाप्ति की घोषणा करते हैं, ठीक है। जाने से पहले आपको चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है जरूर, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाना है और वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। चलिए तो इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो को यहीं पे समाप्त, ठीक है। मेरे साथ जोर से बोलिए, जय हिंद जय भारत।